मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कुछ लोग हैं जिनका ग्रुप है जो इस आज़ादी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, गलत रंग दे। आज़ाद है, इसे काम कर, पायलट, इंजीनियर है, डॉक्टर है। इसके लिए नहीं कि आप फहाशी का कहते हैं फाहिशत की अंग्रेजी गलत तर्जुमा कर माय बॉडी माय माइंड, सोच गलत, औरत मर्द की शाना बशाना चल। अल्लाह ताला ने हर चीज अलग से पैदा की है। सड़कों पे लाना मैं नहीं समझ, सड़कों पे लाना चाहिए। जरूरत नहीं होती कि आप हर चीज सड़क पर ले। वुमेन डे है, दिन के हवाले से खवातीन को मात को अप्रिशिएट करती हूँ। लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी मुँह से अदा करते हुए भी मुझे शर्मिंदगी होती है। नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोई जो मीटू वाली बात आपने सामने वुमेन्स डे देखे इंटरनेशनली तौर पे मनाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ का कल्चर भी अडॉप्ट किया जाए। हम औरत की इज्जत उसके हाथ में होती है, वो चाहे तो अपने आप को बेइज्जत करवा दे, वो चाहे तो अपनी इज्जत बनवाए। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताएं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से वुमेन डे को एक छोटी सी सोसाइटी है, वो सोसाइटी जो है गलत पहलू दे रही है, जिस पे लिखा हुआ है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसको क्या किस नज़र से आप देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को इस तरह से देखिए कि कुछ लोग हैं जिनका ग्रुप है जो इस आज़ादी को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको गलत रंग दे रहे हैं। और औरत की आज़ादी का मतलब ये है कि वो हर तरह से आज़ाद है, वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकती है, चाहे वो पायलट है, इंजीनियर है, टीचर है, डॉक्टर है, वो इस तरह से आज़ाद है। तो उसके लिए एजाज़ के तौर पे जो है वो वुमेन डे उनके लिए मुनक्कद किया गया। इसके लिए नहीं कि आप फहाशी करो, फहाशी के लिए नहीं है, बस कुछ ग्रुप है जो इस आज़ादी को जो है उनको पसंद नहीं है तो उसको गलत रंग दिया जा रहा है। मतलब कि वो ये चाहते हैं कि मतलब कि औरत जहाँ चाहे जब चाहे जहाँ चाहे बैठ सकती है, मतलब उनका कहने का मतलब ये है। जी बिल्कुल, जहाँ चाहे देखें, जो हमारी वुमेन डे की आज़ादी जो है वो यही है कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाकर बैठ सकते हो, कर सकते हो, मगर ये नहीं है कि आप अपने जो है बिल्कुल कपड़े उतार कर, लिबादा उतार कर, जो कि औरत की इज़्ज़त है, उसको आप निस्तो नाबूद कर दो। देखिए माशरे के अंदर एक तल्ख तल्ख चीज़ पाई जाती है कि इतने बड़े बड़े बैनर क्यों लगा दिए जाते हैं, कमीज़ें लटका दी जाती हैं, और एक अजीब सा एक तसलसल चल रहा है। इस माशरे को किस तरफ लेके जा रही है? वुमेंस डे तो हम कहते हैं कि एक माँ भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, और उसकी एक हकूक़ भी हैं, लेकिन ये तो हकूक़ से ज़्यादा आगे जा रहे हैं। मैं यही आपको कह रही हूँ कि कुछ ग्रुप ऐसा है जो इसको बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है, और हम उस ग्रुप को नाकाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान को बचाए और औरतों की, हमारे मुसलमान औरतों की हाफिज़ और नाफिज़ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मैडम गुले राणा हमारे साथ हैं, माशाल्लाह से एक आर्टिस्ट लेजेंड जिनको हम देख के बड़े हुए हैं, माशाल्लाह से इनके ड्रामे देखे हैं। मैडम वुमेन डे एक छोटी सी एक सोसाइटी जो है वो अपने एक फाहिशियत का हकूक़ मांग रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम ये इसको सीधा सा लफ्ज़ कहते हैं फाहिशत के लिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख़्याल है ये एक अंग्रेज़ी सेंटेंस का गलत तर्जुमा कर लिया है कि माय बॉडी माय माइंड। सो अगर उसका आपने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कर लिया, इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि कोई ये वहशियाना अमल है या फाहिशाना अमल है। सोच गलत है ज़रा सी, और जिसको ये कहना कि जी बिल्कुल मैं मानती हूँ औरत मर्द की शाना बशाना चलती, लेकिन हमारा थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट हो गया है शाना बशाना का। हम समझते हैं कि जो देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ अलग से पैदा की है। अगर सबको एक ही बनाना होता तो फिर हैयत भी एक ही बना देते, शक्ल सूरत भी एक बना देते। तो मैं समझती हूँ कि इस जुमले के लिए अगर हम इसको सही मानों में कहना चाहें, मर्ज़ी तो हर इंसान की अपनी होती है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, दैट्स मैटर। क्या लगता है मैम, क्या इन चीज़ों को रोड पे सड़कों पे लाना चाहिए था? देखिए, सड़कों पे लाना मैं नहीं समझती कि इन चीज़ों को सड़कों पे लाना चाहिए। अगर वही बात आज मैंने जैसे सुनी कि अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपका तज़किरा करें, लोग आपके अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। ज़रूरत नहीं होती कि आप हर चीज़ सड़क पर ले आएँ। इसीलिए कहते हैं कि फेमस में और नोटोरियस में फ़र्क होता है। मायने शायद दोनों के एक हैं, लेकिन मफ़हूम अलग है। तो इंसान फेम चाहता है, फेमस होना चाहता है, नोटोरियस तो कोई भी नहीं होना चाहेगा। माँ, बहन, बेटी और बीवी उसका एक रिश्ता है, लेकिन तकद्दुस उसका बहाल नहीं हो रहा।
मानते हैं कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन कल के जो मार्च हुआ है लाहौर के अंदर, उसमें इतनी कमीज़ें लटकाना और इस तरह की वहशियत तरीके से उसको अंदाज देना, इसको आप क्या कहेंगी? ये नज़रिया जो है गलत है या सही है? काश मैं वो देखती, मैंने क्योंकि देखा ही नहीं, और ना ही मैं अपना जान छुड़ा रही हूँ कि मैंने देखा नहीं। लेकिन ये जहाँ भी होगा, चाहे लाहौर में हो, चाहे कहीं हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, मैं समझती हूँ किसी भी चीज़ किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल हमेशा गलत ही होता है। आप देखिए, एक सेल फ़ोन ले लीजिए, अगर उसको किसी भी चीज़ को, सेल फ़ोन को अगर हम गलत इस्तेमाल शुरू करते हैं तो ये सेल फ़ोन का कसूर नहीं है, गलत इस्तेमाल का कसूर है। तो किसी भी चीज़ को, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका गलत इस्तेमाल होगा तो वो गलत नतीजा निकलेगा। अच्छा मैम, इस सोसाइटी को क्या पैगाम देंगे? सोसाइटी का यही पैगाम है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि सिर्फ अपने राइट्स के लिए चीखना छोड़ दीजिए, अपनी ड्यूटीज़ पे नज़र रखिए। अगर हर शख्स अपनी ड्यूटी दे देगा तो किसी को अपने राइट के लिए चीखना नहीं पड़ेगा। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, औरत मार्च के हवाले से आज माशाल्लाह से वुमेन डे मनाया जा रहा है। ये जो एक फाशियत का एक नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज वुमेन डे है और मैं इस दिन के हवाले से उन तमाम ख़वातीन को, उनकी खिदमात को अप्रिशिएट करती हूँ कि जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में काम कर रही हैं और अपना मस्बत किरदार अदा कर रही हैं। ये जो स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, मैं तो यकीन करें अपने मुंह से अदा करते हुए भी मुझे शर्मिंदगी होती है। ये सिर्फ वही ख़वातीन हैं जो कि ख़वातीन के नाम पे बहुत माज़रत के साथ क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। ख़वातीन जो है, ख़ातून एक बहुत इज़्ज़त का नाम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बेटी आती थी तो वो उनकी अदब में खड़े हो जाया करते थे। तो अगर ये ख़वातीन जो चंद एक मुट्ठी भर ख़वातीन हैं जो इस किस्म के स्लोगन्स के साथ हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को जो है डिट्रैक कर रही हैं, हमें मेरे ख़्याल में उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और तमाम मीडिया के साथियों से मेरी गुजारिश है कि वो इस कैंपेन में हिस्सा लें और ख़ातून को ख़ातून ही रहना चाहिए। सिन्फ़े नाजुक है जो कि काम कर रही है और अगर उसकी जो कंधों पे ज़िम्मेदारी है एक पूरे घराने की, अगर आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं? तो मैं समझती हूँ इसको ख़त्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, वुमेन डे, एक माँ, एक बेटी, एक बीवी, एक ऐसा इंसानियत का एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा कायम दायम रहेगा, जब से दुनिया बनी है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये औरत मार्च के पीछे जो काम हो रहा है, इस औरत मार्च के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले देखिए जी, औरत की इज़्ज़त उसके हाथ में होती है। वो चाहे तो अपने आप को बेइज्जत करवा दे, वो चाहे तो अपनी इज़्ज़त बनवाए। आप देखेंगे माशरे में काफ़ी ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनको पीछे किया जाता है मगर वो आगे आना चाहती हैं। मगर अगर देखा जाए तो हम ख़वातीन, आप मर्दों से 4 हाथ आगे जाती हैं मेहनत में, क्योंकि घर से लेके बाहर तक वो ख़वातीन बहुत इस काबिल है इस तारीफ़ के कि जो बाहर भी काम कर रही है, घर भी संभाल रही है, अपने घर को भी देख रही है। औरत की अगर इज़्ज़त की जाए, औरत अगर अपनी इज़्ज़त करवाए तो उसके लिए हर डे वुमेन डे। अच्छा ये बताएं कि मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से इस मार्च वुमेन डे को एक गलत रंग दिया जा रहा है, फाशियत बताई जा रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है, औरत चाहे तो अपनी इज़्ज़त करवाती है, औरत चाहे तो अपनी बेइज्जती करवाती है, अपनी इज़्ज़त को पामाल करवाती है। औरत की इज़्ज़त उसके हाथ में है। ऐसी सोसाइटी को क्या पैगाम देंगी जो ये सोसाइटी ये पीछे तो ये पैगाम दूंगी कि आपने माशरे में आगे बढ़ना है तो अपनी इज़्ज़त आपके हाथ में, अपनी इज़्ज़त बनाए, अपना नाम बनाए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर वुमेंस डे मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ सोसाइटी ऐसी है कि जो इसको बिल्कुल ही नेगेटिव अप्रोच कर रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो वुमेंस डे मुबारक हो हर औरत को और मर्द को भी। देखिए, जो हमारे यहाँ के आदमी हैं ना, इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वुमेंस डे का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोई जो मीटू वाली बात आपने की और जो नेगेटिव पहलू है ना उसको ज़्यादा हाईलाइट ना किया जाए। मेरे ख्याल से इस्लाम ने, हमारा जो मज़हब इस्लाम, वुमेंस डे देखिए इंटरनेशनली तौर पे मनाया जा रहा है इस वक्त, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ का कल्चर भी अडॉप्ट किया जाए। हम लोग इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए
चाहिए। इस्लाम ने बहुत ज़्यादा आज़ादी दी है औरत को हर लिहाज से, अगर समझा जाए तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। औरत अगर बीवी है तो निस्फ ईमान पूरा कर रही है, और अगर अपने भाई के लिए बाहर निकल रही है तो वो गैरत पूरी कर रही है। तो वुमेंस डे सबको मुबारक हो। और इस वक्त हम इस टॉपिक को ना छेड़ें कि मी टू वाला ये देखिए टॉपिक का मसला नहीं है। देखिए जो पैगाम दिया जाए आपकी तरफ से, पैगाम ये जाना चाहिए कि खातून की एक इज़्ज़त तो है, लेकिन जिस तरीके से ये अल्फाजों को चुनाव जो किया जा रहा है, ये सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। इस सोसाइटी को देखिए सबक तो देना है ना, अगर आप नहीं देंगी तो कौन देगा। वुमेंस डे तो मनाने का हमारा, हम भी कहते हैं, क्योंकि माँ नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा एक औरत के बारे में बहुत कुछ फरमाया है, लेकिन उसका हकूक़ भी है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हकूक़ भी हो कि जिस तरीके से ये मी टू चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं यही आपसे मैंने कहा ना कि वुमेंस जो है, इस्लाम ने जो है ना वो बहुत लिबर्टी दी हुई है। तो अब इसकी बात छोड़ दें। अब हम तो इस्लाम यानी मुसलमान हैं ना, अल्लाह के मानने वाले हैं, तो बस अल्लाह ने लिबर्टी दी है। ये छोड़ दें कि मी टू वाले लोग हो गए या वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले लोग हो गए, उनमें से हमारा कोई लेना देना नहीं।